हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम को लेकर के इम्पॉर्टेंट खबर है। दोस्तों, न्यूज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एग्जाम दिया था तो आप लोगों को जानना भी जरूरी है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर के दिनों दिन खुलासे होते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि एक एक पाली में 10-10 अभ्यर्थी फर्जी बैठाए जा रहे थे और एक अभ्यर्थी से 80,000 रुपए लिया जा रहा था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि टीसीएस जैसी संस्था में काम करने वाले अधिकारी भी इसमें मिले हुए थे। दोस्तों, वो बिके हुए थे, क्या है, उनको भी रुपए मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एसएससी का अधिकारी भी मिला हुआ था। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों एक और है कि जिन अधिकारी को वहां पर देख रेख के लिए लगाया गया था वो भी फर्जी पाए गए हैं। तो दोस्तों, ये कितनी दुखद है, कितनी बैड न्यूज है। अब हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, क्योंकि अभ्यर्थी कैंडिडेट इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि मुझे एग्जाम देना है और पेपर में अच्छा करके आना है, जिससे क्या है, जो कट ऑफ लिस्ट जारी की जाए, मेरिट लिस्ट जारी की जाए, उसमें मेरा नाम आ सके। अब पता चलता है दोस्तों, जिनको क्या है, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता सही से, क्या है, उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में वो अपॉइंट हो जाते हैं। बट दोस्तों, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, कट ऑफ हाई जाने की वजह से उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आ पाता और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब दोस्तों, जिसके पास पैसे होंगे वही तो देगा 80-80 हजार रुपए। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, या हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पैसा क्यों दूंगा? तो इसी को लेकर के दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है। खबर क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, ये खबर है, आप दैनिक जागरण में भी देख सकते हो, दूसरे न्यूज में भी देख सकते हो। ये न्यूज वायरल है कि जो एसएससी की परीक्षा हुई है एमटीएस की, उसमें क्या है, एक पाली में एक शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते थे। और ये राज किसने खोला है? टीसीएस के अधिकारी ने खोला है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की है तब उन्होंने बताया है कि पूर्णिया डिजिटल सेंटर में हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते थे और एक अभ्यर्थी के बदले 80,000 रुपए मिलते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है कि एसएससी एमटीएस परीक्षा घोटाले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि फर्जीवाड़े की पोल खोलने वाले हाकिम भी फर्जी हैं। जिन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी है वो भी फर्जी पाए गए हैं। दोस्तों, मैं इस फर्जीवाड़े के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप जान सके कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और दोस्तों, देखते हैं कि एग्जाम कैंसिल किया जाता है कि नहीं कैंसिल किया जाता है। दोस्तों, अगर पेपर कैंसिल होता है तो ये भी कुछ लोगों के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि कुछ लोग पेपर अच्छा भी करके आए होंगे। दोस्तों, जो लोग पेपर अच्छा नहीं करके आए होंगे उनके लिए तो सही होगा, लेकिन जो लोग पेपर अच्छा करके आए हैं उनके लिए क्या है, बहुत बैड होगा अगर पेपर कैंसिल किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली न्यूज की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं, प्लस आपको एसएससी की वेबसाइट पर भी लेकर के चलता हूं। दोस्तों, ये न्यूज है जिसमें बताया गया है कि हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते थे। जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई है उसी दिन से ये खेल चल रहा है। अब दोस्तों, मान लो अगर एक अभ्यर्थी 80,000 रुपए देता है, अब 10 अभ्यर्थी अगर 80,000 दिए तो 8 लाख रुपए हो गया। अगर क्या है, दिन में 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में पेपर होता है तो आपका 24 लाख रुपए हो गए पर डे। ये लोग 24 लाख रुपए कमा रहे थे। और ये पैसा कौन देगा? जिनके पास पैसे होंगे, और जो पढ़े नहीं होंगे वही पैसा देगा। जो लोग तैयारी किए होंगे, पढ़े होंगे, वो पैसा नहीं देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वेन्यू कमांडर ऑफिसर
आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में उजागर हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकारा है कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे भी 80,000 रुपए मिलते थे। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहां 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहां एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। दोस्तों, जो पूर्णिया में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया वो 13 नवंबर को पकड़ा गया और इसलिए पकड़ में आया कि उस दिन बहुत ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी आ गए थे, इसलिए क्या है वो पकड़ में आ गया। अब मान लो दोस्तों, अगर 9 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हुआ है और ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है 13 नवंबर को, तो दोस्तों कितने फर्जी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया होगा वहां पर। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के पहले यहाँ 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी और हर दिन हर शिफ्ट की परीक्षा में 10 फर्जी परीक्षार्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। दोस्तों, अगर 13 नवंबर को ज्यादा अभ्यर्थी नहीं हो जाते फर्जी वाले, तो क्या है ये पकड़ में भी नहीं आता और लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी, उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थी के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। दोस्तों, देख रहे हो कि जो लोग सही कैंडिडेट हैं यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं उनकी तो जांच की जा रही है और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनकी जांच ही नहीं की जा रही है। क्या है, पैसे के बल पर ये खेल वहां पर चल रहा था। टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला है। वो 2020 में टीसीएस कंपनी में बहाल हुआ, जिसमें उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला आईओएन डिजिटल पूर्णिया किया गया। दोस्तों, यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। पुलिस को दिए गए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया है कि फर्जीवाड़े के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल थे। इसके एवज में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़ा में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करते थे। दोस्तों, अगर क्या है वो प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी वो मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहां कहां फर्जीवाड़ा किया था इसका तो भी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वहां का प्रूफ नहीं मिलेगा तो वहां पता भी नहीं चल पाएगा। यहाँ प्रूफ मिल गया है, इसलिए क्या है यहाँ पर पता चल गया कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। यहां से ही वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र की इन आउट दिखा दी जाती थी। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन थी जो फर्जी अभ्यर्थी बैठते थे एग्जाम देने के लिए उनके बारे में। अब दोस्तों, जो हाकिम फर्जी पाए गए हैं मैं उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, उनके बारे में भी न्यूज है, न्यूज मीडिया में आप उनके बारे में भी देख सकते हो। दैनिक जागरण में भी दिया गया है, दूसरे न्यूज मीडिया में भी दिया गया है, न्यूज चैनल में भी आया है, वहां पर भी आप देख सकते हो। दोस्तों, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि 13 नवंबर को पूर्णिया डिजिटल परीक्षा केंद्र पर कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग एसएससी एमटीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़े की शिकायत करने वाले केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट समन्वयक हाकिम भी फर्जी निकले हैं। उन्हीं की शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था। दोस्तों, जिन्होंने शिकायत किया है वही फर्जी पाए गए। मामले में सुरेश प्रसाद यादव 64 द्वारा दर्ज कराए गए केस में कहा गया है कि वो 2018 से पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त हैं। वे पूर्णिया विश्वविद्यालय के ही आरएल कॉलेज माधवनगर भवानीपुर में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं परीक्षा विभाग इस बात से इनकार कर रहा है कि सुरेश प्रसाद यादव नामक कोई प्रोफेसर परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त है। आरएल कॉलेज माधवनगर के प्राचार्य मोहम्मद कलाम ने भी कहा है कि उनके यहाँ किसी भी विषय में इस नाम का कोई प्रोफेसर नहीं है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ए.के. पांडे भी यही बात कह रहे हैं। अब दोस्तों, कौन है सुरेश प्रसाद यादव जिनको क्या है वहां पर निगरानी के लिए भेजा गया था?
सुरेश प्रसाद यादव को ही कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र प्रयागराज द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में 6 दिनों तक 3 शिफ्टों में समन्वयक सह मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने एसएससी एवं टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को पत्र लिखकर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के संबंध में कई जानकारी मांगी है। उन्होंने एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज से पूछा है कि पूर्णिया डिजिटल को परीक्षा केंद्र बनाने का आधार क्या था, किस अधिकारी की किस जांच रिपोर्ट के आधार पर यहां परीक्षा केंद्र बनाया गया, इस परीक्षा को संचालित करने की जिम्मेदारी एसएससी के किन अधिकारियों के पास थी और उनके द्वारा इस परीक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, समन्वय व उड़न दस्ता में शामिल सदस्यों के चयन का आधार पैमाना क्या है, अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जानकारी साझा करने को भी एसपी द्वारा कहा गया है। मामले में गिरफ्तार 33 आरोपियों से पूछताछ के लिए न्यायालय ने 5 दिनों का समय भी दे दिया है। दोस्तों वहां पर जो भेजे गए थे आपके सुरेश प्रसाद यादव जी, जिनको एसएससी ने भेजा था, दोस्तों क्या है वही फर्जी पाए गए हैं। अब ये कितनी बड़ी खबर है, एसएससी ने उनको अधिकारी बना के भेज दिया, निगरानी बना के भेज दिया, मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर दिया और पता लग रहा है कि उनका पता ही नहीं है कि वो कहां पर काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। दोस्तों उसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो दोस्तों ये न्यूज थी कि जिन हाकिम ने शिकायत की थी फर्जीवाड़ा की, वही फर्जी पाए गए हैं। इस बात की जांच कराई जाएगी कि पूर्णिया डिजिटल पर जिस व्यक्ति को केंद्र पर एसएससी द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था उसका आधार क्या था, साथ ही उसके द्वारा दर्ज प्राथमिकी में जो बात कही गई है उसकी सच्चाई क्या है। ये कहना है कार्तिकेय के शर्मा का, जो एसपी हैं पूर्णिया के। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं उन्हीं का पता नहीं है कि वो कहां पर काम करते हैं। जहां पर उन्होंने बताया कि मैं वहां पर काम करता हूं, वहां के लोग बोल रहे हैं कि यहां पर इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो दोस्तों ये खबर है कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा की रिपोर्ट की थी वही हाकिम फर्जी पाए गए हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं वही फर्जी पाए गए हैं। अब ये पता लगाया जाएगा कि वो कहां पर काम करते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अभी न्यूज तो बहुत सारी है, क्योंकि इस फर्जीवाड़े में बहुत से खुलासे हो रहे हैं। क्या है, एसएससी ने तो यहां पर एग्जाम शेड्यूल कर दिया 14 नवंबर वाला, लेकिन क्या है इससे पहले जो एग्जाम हो गया है अब उसका क्या होगा, देखते हैं। एसएससी कोई डिसीजन लेता है, उस एग्जाम को कैंसिल करता है या फिर क्या है उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। दोस्तों अब ये देखना बाकी है। लेकिन क्या है, अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो भी लोगों के साथ क्या है गलत होगा, और क्या है अगर रिजल्ट नहीं जारी किया जाता, पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, तो भी लोगों के साथ गलत होगा। क्योंकि दोस्तों क्या है कुछ लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, अगर पेपर कैंसिल हो जाएगा अब दोबारा पता नहीं कैसे पेपर होगा, उनका पेपर सही हो कि ना हो। और क्या है अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, तो क्या है जो लोग फर्जी हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ तैयारी नहीं की है, रुपए दे करके जिन्होंने अपना पेपर सही करवा लिया है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी एसएससी एमटीएस के एग्जाम को लेकर के। न्यूज अच्छी नहीं है, ये बैड न्यूज है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो न्यूज आई थी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।